कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। वस्तुतः ये यमराज से संबंध रखने वाला व्रत है। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख दीपदान करना चाहिए। इस दिन चांदी का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। धन्वंतरी विष्णु अंशावतार माने जाते हैं। वे आयुर्वेद प्रवर्तक हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है। इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के प्रणेता तथा वैद्यक शास्त्र के देवता के रूप में जाना जाता है। आदिकाल में आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही मानते हैं। आदिकाल के ग्रंथों में रामायण, महाभारत तथा विविध पुराणों की रचना हुई, जिसमें सभी ग्रंथों ने आयुर्वेदावतरण के प्रसंग में भगवान धन्वंतरी का उल्लेख किया है। गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार वेद मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ही धन्वंतरी वैद्य कहलाए थे। विष्णु पुराण के अनुसार धन्वंतरी दीर्घाथा के पुत्र बताए गए हैं। इसमें बताया गया है वह धन्वंतरी जरा विकारों से रहित देह और इंद्रियों वाला तथा सभी जन्मों में सर्वशास्त्र ज्ञाता है। भगवान नारायण ने उन्हें पूर्वजन्म में यह वरदान दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर आयुर्वेद के 8 भाग करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता बनोगे। इस प्रकार धन्वंतरी का 3 रूपों में उल्लेख मिलता है। प्रथम समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी, द्वितीय धन्व के पुत्र धन्वंतरी, तृतीय काशीराज देवोदास धन्वंतरी। धन्वंतरी प्रथम तथा द्वितीय का वर्णन पुराणों के अतिरिक्त आयुर्वेद ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें आयुर्वेद के आदि ग्रंथों सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय में उनका विभिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों भाव प्रकाश, शार्कधर तथा उनके ही समकालीन अन्य ग्रंथों में आयुर्वेदावतरण का प्रसंग उद्धृत है। इसमें भगवान धन्वंतरी के संबंध में भी प्रकाश डाला गया है। महाकवि व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है तथा अवतारों में अवतार कहा गया है। महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद्भागवत, महापुराण आदि में यह उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि देवता और असुर एक ही पिता कश्यप ऋषि के संतान थे, किंतु इनकी वंश वृद्धि बहुत अधिक हो गई थी। अतः ये अपने अधिकारों के लिए परस्पर आपस में लड़ा करते थे। वे तीनों ही लोगों पर राज्याधिकार प्राप्त करना चाहते थे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, जो संजीवनी विद्या जानते थे और उसके बल से असुरों को पुनः जीवित कर सकते थे। इसके अतिरिक्त दैत्य, दानव आदि मांसाहारी होने के कारण हृष्टपुष्ट, स्वस्थ तथा दिव्य शस्त्रों के ज्ञाता थे। अतः युद्ध में असुरों की अपेक्षा देवताओं की मृत्यु अधिक होती थी। देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के श्रांत हो जाने पर समुद्र मंथन स्वयं क्षीर सागरशायी कर रहे थे। हलाहल, कामधेनु, ऐरावत, उच्चे, श्रवाश्व, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, वारुणी, महाशंख, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी और कदली वृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देव वैद्य का पद स्वीकार कर लिया। अमरावती उनका निवास बनी। कालक्रम से पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए। प्रजापति इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की। भगवान ने काशी के राजा देवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनकी धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में देवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सक का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत देवोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शल्य चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। त्रिलोकी के व्योम रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न विष का महारुद्र भगवान शंकर ने विषपान किया। धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई।
वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी को प्राप्त था वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहां अश्विनी के हाथ में मधु कलश था वहां धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया। विश्वविद्या के संबंध में कश्यप और तक्षक का जो संवाद महाभारत में आया है, वैसा ही धन्वंतरी और नागदेवी मनसा का ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। उन्हें गरुड़ का शिष्य कहा गया है। भगवान धन्वंतरी की साधना के लिए एक साधारण मंत्र है ओम धन्वंतरी नमः। इसके अलावा उनका एक और मंत्र भी है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरिये अमृतकलशहस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते धन्वंतरि अमृतकलशहस्ताय सर्वामे विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। अर्थात टिल्ड परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्वभय नाशक हैं, सर्वरोग नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को नमन है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता तथा वैद्यक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी का दिवस माना जाता है। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। धनतेरस के दिन उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घायु प्रदान करें।